नमो नमः साथियों। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में 14 विद्याओं के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। इन 14 विद्याओं में 4 वेद, 6 वेदांग तथा 4 पौरुषेय शास्त्र हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति ये 4 पौरुषेय शास्त्र हैं। पौरुषेय शास्त्र में जो स्मृति तंत्र है उससे स्मृति साहित्य का बोध होता है। स्मृति साहित्य को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें सृष्टि की रचना, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, राजधर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है। स्मृति साहित्य में 18 स्मृतियों का वर्णन है। ये 18 स्मृतियाँ इस प्रकार हैं: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारीत स्मृति, उष्णस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, भृगु स्मृति और आपस्तम्भ स्मृति। इन स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति के निर्माता के रूप में भृगु का नाम लिया जाता है, परंतु यह धारणा नितांत भ्रामक है, क्योंकि भृगु स्मृति तो पृथक से ही एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। नारद स्मृति में मनुस्मृति को किसी भार्गव की कृति माना है। यह तो संभव है कि मनु के विचारों को पुस्तक का रूप देने में किसी भार्गव ब्राह्मण का योगदान रहा हो। यथार्थतः मनु के नाम पर अनेक धर्माचार्यों ने मिलकर के मनुस्मृति की रचना की है। फिर भी पौराणिक विस्तार के युग में मनुस्मृति की रचना हुई है। विभिन्न विद्वानों ने इसी निष्कर्ष पर मनुस्मृति का रचना काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में अभिवादन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम के विधि निषेधों का रोचक वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में मृत्यु, भक्ष्य, अभक्ष्य आदि का विचार किया गया है। 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। 7वें अध्याय में राजधर्म का विवेचन किया गया है। 8वें अध्याय में सभा के नियमों का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय में स्त्री पुरुष के धर्म की चर्चा की गई है। 10वें अध्याय में ब्राह्मणों के कार्य तथा क्षेत्र और बीज का वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय में स्नातकों के धर्म का यथाविधि उल्लेख किया गया है और 12वें अध्याय में सत्व, रज तथा तम नामक त्रिगुण का विवेचन किया गया है। इस प्रकार मनुस्मृति के 12 अध्यायों में धर्मशास्त्र को विवेचित किया गया है। मनुस्मृति के टीकाकारों में
मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट प्रमुख हैं। इनमें मेघातिथि सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण टीकाकार हैं। मनु के टीकाकारों में सबसे लोकप्रिय टीकाकार कुल्लूक भट्ट हैं। इनकी टीका का नाम है मनवर्त मुक्तावली। मनवर्त मुक्तावली जो टीका है यह उतनी मौलिक नहीं है जितना मौलिक कुल्लूक भट्ट इसे बताते हैं। इस टीका के अंतर्गत इन्होंने मेघातिथि तथा गोविंदराज के मतों का ही समावेश बिना नाम निर्देश के किया है। आपके पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से संबंधित 150 श्लोक हैं। हम आज इसके द्वितीय अध्याय का आरंभ करते हुए इसके प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसका प्रथम श्लोक है विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा, सद्भिः सज्जनों के द्वारा, अद्वेष रागी भी राग और द्वेष से रहित के द्वारा, नित्यम सेवितः लगातार सेवन किया गया, हृदयेन अभ्यनुज्ञात अर्थात हृदय से, अंतःकरण से जो अभ्यनुज्ञात है, स्वीकृत किया गया है, यह धर्मः जो धर्म, तम निबोधत उस धर्म को समझो, उस धर्म को जानो। इस प्रकार यह मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में धर्म का सामान्य लक्षण बताया जा रहा है और उसका वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि शास्त्र के ज्ञान से रहित पुरुष धर्म के स्वरूप को न समझ करके तिलक, माला आदि का धारण करना ही धर्म मानते हैं, जबकि न लिंगम धर्म कारणम इसके अनुसार तिलक, माला ये जो चिन्ह है ये धर्म के हेतु नहीं होते हैं, ये धर्म के कारण नहीं होते हैं। जो विद्वान कहलाते हैं या धर्मशास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं, वे जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी को ही धर्म समझना चाहिए। विद्वान भी यदि राग, द्वेष और लोभ आदि के पराभूत हो जाएं, तो लोगों से अपनी पूजा कराने का प्रपंच रचते हैं। राग के वशीभूत होकर के एक को सत्य धर्म का उपदेश करते हैं
तो दूसरे को द्वेषवश सत्य से विचलित रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो अपने स्त्री पुत्र आदि के ऊपर प्रेम करने वाले, शत्रुओं से द्वेष करने वाले तथा धन आदि के लोभी होते हैं, वे भी धर्म के तत्व को नहीं जान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अद्वेष रागी भी ऐसा कहा गया है। यानी कि ऐसे विद्वान ही सज्जन कहलाते हैं जो कि राग द्वेष से रहित हो। इसीलिए ही इस श्लोक में सद्भी पद भी कहा गया है। कितने ही विद्वान राग द्वेष से रहित होते हुए भी राज भय के कारण या फिर लोकापवाद के भय से बाहरी धर्म का आचरण करते हैं, किंतु उसे धर्म नहीं माना जा सकता है। किंतु राग द्वेष से रहित होकर के अंतःकरण से धर्म मानकर जिसका हम अनुष्ठान करते हैं, वही धर्म कहलाता है। यही हृदयेन अभ्यनुज्ञातः है। दूसरे मंत्र में कहा गया है, कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहा सत्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। कामात्मता इह न प्रशस्ता। कामात्मा यानी कि फल की कामना करना, इह यानी कि इस लोक में, न प्रशस्ता प्रशंसनीय नहीं है। अर्थात फल की इच्छा से धर्माचरण करना प्रशंसा के योग्य नहीं है। अकामता चैव नास्ति, और काम की इच्छा का अभाव के बिना ही कर्म किया जाए, यह भी संभव नहीं है। ही क्योंकि वेदाधिगमः वैदिकः कर्मयोगः च काम्यः अस्ति। वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांड भी कामना से ही किया जाता है। इस प्रकार इस मंत्र में कहा गया है कि जब हम किसी कर्म को करते हैं तो किसी फल की अभिलाषा से उस कर्म में प्रवृत्ति उचित नहीं होती है। परंतु ऐसा देखा जाता है कि बिना फल की अभिलाषा के भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी कारण से ही वेद ज्ञान तथा वैदिक कर्मानुष्ठान में अभिलाषा से भी प्रवृत्त हो जाना चाहिए। अर्थात वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या फिर कोई वैदिक कर्मानुष्ठान यज्ञ आदि करना हो, तो वहाँ पर यदि कोई अभिलाषा हो तो उस अभिलाषा के साथ भी उसमें प्रवृत्त हो जाना चाहिए। इसका तीसरा मंत्र है, संकल्प मूलः कामो वे यज्ञ संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जाह स्मृता। इस मंत्र के अंतर्गत यह कहा गया है कि हम जो भी व्रत आदि धारण करते हैं, वे सब धार्मिक कार्य संकल्पजन्य होते हैं। संकल्प मूलः कामो वे, काम जो है या इच्छा जो है उसका मूल संकल्प होता है। यज्ञः संकल्प संभवा, यज्ञ भी संकल्प से संभव होते हैं। व्रतानि यम धर्माश्च, व्रत यम और धर्माचरण भी सर्वे संकल्प जा स्मृता, ये सभी भी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि जब हमारे मन में कोई कामना या इच्छा होती है तो हम संकल्प करते हैं और उस धार्मिक कार्य में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार संकल्प, कामना और इच्छा के बिना किसी धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। आप प्राय देखते हैं कि आपकी जब कोई मनोकामना आपको पूरी करनी होती है तो आप कोई ना कोई संकल्प ले लेते हैं कि भगवान आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं आपके फेरी दूंगा। जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो आप फेरी देते हैं। ठीक इसी प्रकार आपने संकल्प ले लिया कि मुझे फेरी देनी है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप उस संकल्प को भी पूरा करते हैं, उस धर्म कार्य को भी पूरा करते हैं। अब संकल्प किसे कहते हैं कि अमुक प्रकार के कर्म करने से अमुक प्रकार का फल मिलता है, इस प्रकार के विचार को ही हम संकल्प कहते हैं। यानी कि आप फेरी दोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। फेरी देना कर्म करना है और आपकी मनोकामना का पूरा होना फल मिलना है। तो यह एक प्रकार से संकल्प ही है। इस प्रकार साथियों, आज हमने मनुस्मृति के 2 अध्याय के 3 श्लोकों का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।